बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मटन पाए, वो भी बाज़ार जैसे जायके वाले। कैसे धोते हैं बाज़ार वाले और किस तरह बनाते हैं पाए, तो तमाम तरीका आपको बताऊंगी और बनाएंगे मज़ेदार पाए जो कि आप देख रहे हो। अच्छी से अच्छी आप किसी शॉप से खाते हो तो आप याद करते हो कि वो पाए बहुत मज़े के थे, तो उससे भी ज़्यादा मज़े के आप घर में बनाएंगे। और बड़ी ईद के लिए ये मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पाए मेरे पास हैं 6 दरमियाने साइज़ के पाए हैं, बड़े हों या दरमियाने साइज़ के हों। तो जिस तरह मैं साफ़ कर रही हूँ आपने पूरी वीडियो देखनी है। पकाने का तरीका, साफ़ करने का तरीका ये देख लो। हर तरफ से कितने गंदे पाए हैं, और जलाने से पाए ज़ाहिर है कि काले भी होते हैं हर तरफ से। इन्हें कैसे साफ़ करना है ये तमाम तरीका कमर्शियल तरीके से तैयार करते हैं, तो मैं भी आपको वही तरीके से बता रही हूँ। ये पानी लिया एक पतीले में और इसे डुबो के ऊपर तक पानी आना चाहिए और कतरा कतरा पानी ऊपर गिरना चाहिए नलके का। और 1 से 1.5 घंटा आपने इस तरह पाए को छोड़ देना, कुछ भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ भीगे रहने देना है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 घंटे के बाद दिखा रही हूँ, कतरा कतरा पानी इस पर गिरता रहा है। इस वक्त पाए आप जैसे ही साफ़ करेंगे ना तो फ़ौरन साफ़ होंगे। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ से ये ज़्यादा काले हैं तो आप छुरी से हटाएं। इस तरह छुरी ज़रा थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, उसकी नोक से आपने सफाई करनी है। अगर ज़्यादा साफ़ नहीं करेंगे तो पाए के जायके में आपको फ़र्क महसूस होगा, महक भी आती है, अक्सर पाए नहीं अच्छे बनते। तो ये सब वो उनके राज हैं जो कि बाज़ार वाले धोते हैं, किस तरह धोते हैं। जो कारोबारी हजरात है जो पाए बनाना चाह रहे हैं तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए भी बहुत काम की वीडियो है। और इस तरह मैं पाए को साफ़ कर रही हूँ। साफ़ अच्छे से करने हैं, कहीं से कोई निशान नहीं रहना चाहिए। इससे शोरबा बहुत ही मज़े का बनता है। आप जब ट्राई करेंगे पूरी वीडियो देख के तो आप यकीन करें कि आप कहेंगे कि कमाल के पाए बने हैं। और इस तरह छुरी से आपने साफ़ करते जाना है और धोते जाना है। पतीला जो पानी का अपने पास रखें और इस तरह तसल्ली से धोएं। अगर देर भी लगती है तो कोई नहीं, लेकिन जायका आपको इतना बेहतरीन मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। और इस तरह छुरी से आप साफ़ करें। ये मैं थोड़ा बहुत आपको करके दिखा रही हूँ, इसके बाद फिर मैंने और साफ़ करना है इसको ताकि वीडियो लंबी ना हो। और दूसरी तरफ से भी ये इस तरह आपने साफ़ करना है। इसका जो एंड वाला हिस्सा है वो काफ़ी आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी कालक सी लगी हुई है, उससे भी साफ़ करना मुश्किल लगता है। वो कैसे करना है उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस तरीके से आपने साफ़ करना है। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह हाथ चलाना है और किस तरह पाए को साफ़ करना है। इसी तरह ही बीफ के पाए भी आप साफ़ कर सकते हो। ये मेरे पास है स्कॉच ब्राइट। इससे ये करना है आपने कि ये मैंने नया आपको दिखा रही हूँ, इससे बर्तन नहीं धोए हुए, साफ़ सुथरा है और सख्त भी है। इससे आप रगड़ेंगे ना पाए को तो एंड वाले जो ये वाले हिस्से हैं ना, ये इससे आपने साफ़ करना है। इससे सफाई अच्छी होगी, नया है। इसके बाद आप इससे बर्तन चाहे धो लें, कुछ नहीं बिगड़ा इसका, लेकिन नया होगा ना तो इससे आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो और सारी कालक निकल जाएगी। अगर इस तरह नहीं करना तो आप फिर छुरी की मदद से इसको यहाँ से साफ़ करना पड़ेगा आपको। ये अब आपकी मर्ज़ी है। इस तरह साफ़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा और शोरबा मज़े का और पाए भी मज़े के मिलेंगे। इस तरह एक एक कोने पे आपने इस तरह साफ़ करना है। इसी से तमाम रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर देने। एक साफ़ करके दिखाऊंगी और एक आपको जो बग़ैर साफ़ किए दिखाऊंगी। आप फ़र्क देखना कितना होगा इसमें फ़र्क, के आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने साफ़ सुथरे पाए कैसे हुए। तो ये छुरी की मदद से जो फालतू आपको लगे कि नहीं उतर रहा तो छुरी से आप उतार दें थोड़ा थोड़ा। ज़रूरी है ये काम करना। ये आप समझो कि ये करेंगे तो पाए मज़े के बनेंगे। अगर आप सुस्ती दिखाएंगे कि ये तो बड़ी मुश्किल है, आपने तो बहुत लंबा काम बता दिया है, तो फिर पाए फिर आप देखने फिर बाज़ार जैसा जायका आपको नहीं मिलेगा। जितना ब्लड था पानी में ये भीगा रहा है पाया, तो देख लो कि कितना क्लियर साफ़ सुथरा हो गया। तमाम ब्लड निकल चुका है, हर तरफ से साफ़ है। और आपने भी इसी तरह करना है। और ये देख लो जो मैंने साफ़ नहीं अभी किया वो इस तरह का है। सफाई करने से ऊपर से पूरी मैल उतरी है तो ये शोरबे में जाएगी अगर साफ़ नहीं करेंगे। और जहाँ से जला हुआ आपको नज़र आ रहा है तो इसको कैसे साफ़ करना है, इसको आपने इस तरह साफ़ करना है छुरी से। आस्ता आस्ता रगड़ते रहेंगे ना तो ये तमाम कालक उतर जाएगी और बकरे के पाए हो जाएंगे साफ़। और इस तरह आपने हर तरफ से इसे छीलना है, साफ़ करना है।
इसका भी ये कलर जो है ना ये नहीं उतारते है, तो जब शोरबा तैयार होता है ना तो उसमें भी ये कलर जो है ना उसमें आता है शोरबे में, जो कि ज़ाहिर है कि कलर भी ख़राब होगा, जायका भी ख़राब होगा। इस तरह आस्ता आस्ता साफ़ करते जाए। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन ये सारा बताना बहुत ज़रूरी है ताकि पाए आप मज़े के खाएं और याद करें कि आपने पाए बनाए और बहुत मज़े के बने। पाए साफ़ कर लिए मैंने, पानी से धो के अलग रख लिए और ये मैं ले रही हूँ ऑयल। आप घी भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आधे कप से कम ऑयल लिया, एक मीडियम प्याज ली, बहुत बारीक कर ली और इसे फ्राई करना है। कलर आपने गोल्डन से थोड़ा सा तेज़ करना है, इससे शोरबे में जायके में बड़ा फ़र्क पड़ता है। कलर आ रहा है प्याज पे, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, जब प्याज फ्राई करती हैं इससे जल्दी कलर आता है। अब हटा ले, चूल्हे से निकाल लिया, प्याज को ऑयल से अलग कर लिया और ये आपके सामने है। प्याज अच्छा सा इस तरह कलर आना चाहिए, जलाना भी नहीं है, इससे कड़वा शोरबा होगा, ज़ाहिर है आपको पता है। तो इस तरह की प्याज कर ली, 1 टेबलस्पून भर के लिया और आधा टेबलस्पून लिया। 1.5 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी, नमक हस्बे जायका 1 टीस्पून और ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो, काली मिर्चें भी डाल सकते हो, लेकिन वो बाद में डालेंगे। मसाला पीस लूँगी मैं, इससे पहले आपको दिखा रही हूँ वो ऑयल। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून फुल भर के। लहसुन अदरक से ही इसका जायका मज़े का आता है। ये आपने ज़रूर लहसुन इतना डालना है, इतना डालेंगे तो जायका और हाथ में जो चिपचिपापन होता है ना ये इसी चीज़ से आता है। तो ये आप समझो कि लहसुन के बगैर पाए अच्छे नहीं बनेंगे। इसकी जो महक है ना पहले आपने ऑयल में से पकाना है अच्छा सा, ताकि जब हम पाए खाएं तो लहसुन की महक ना आए। तो उससे क्या करना है कि आपने इसे अच्छा सा फ्राई करना है मीडियम से कम फ्लेम पे। जैसे इसका कलर चेंज होता है, फ्राई होता है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन तैयार हो चुका है, अच्छी सी महक आ रही है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ऑप्शन है, डालना चाहे डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जो पाए का शोरबा है ना उसका कलर अच्छा आएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने इसे फ्राई कर लिया ताकि अच्छा कलर आए। ऑयल में ये फ्राई हो ना मिर्च तो अच्छा जायका भी आता है और कलर भी अच्छा आता है। बाकी जो मसाला दिखाया था प्याज के साथ वो मैंने अच्छा सा पीस लिया, थोड़ा सा पानी मिलाया और ये पीस लिया, इसमें डाल दिया। इसमें शोरबा इसी से ही हमारा बहुत गाढ़ा सा भी बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। प्याज मसाले के साथ आपने ज़रूर पीसना है, इसी से ही जो मसाले की लेस है ना वो भी अच्छी बनती है। नहीं तो अगर प्याज नहीं पीसते ना तो प्याज नज़र आती है, जिससे फिर शोरबा गाढ़ा भी नहीं होगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जिसमें मैंने मसाला पीसा था उसी में मैंने पानी और डाल के इसमें शामिल कर दिया। पानी इतना डालना है कि मसाला अच्छा सा मज़ेदार सा बन सके और जल्दी हमारा मसाला तैयार हो। ज़्यादा पानी नहीं डालना और लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले को मैंने इतना पकाया है लो फ्लेम पे कि कलर भी रेड हो गया और ऑयल का कलर देख लें वो भी अच्छा हो गया। चम्मच पे दिखा रही हूँ, चम्मच जब उठाओ ना तो मसाला पक रहा हो तो समझो तैयार है। ऐसे चम्मच चलाएं, ऑयल अलग नज़र आए तो समझो मसाला तैयार है। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, बहुत अच्छा जायका मिलेगा। पाए हमने धोए थे वो हांडी में डाल दिए और जो मसाला तैयार किया था वो मैंने इसमें शामिल कर देना है। ये बन गए हमारे मटका पाए। मटका पाए बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने मटके में ही, मटके से मुराद है कि आपने हांडी में पकाने हैं। साबुत मसाले जाएंगे 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का पीस और 2 लौंग, बस इतना मसाला जाएगा और इससे भून लेना है। और ये मेरे पास है 5 साबुत लहसुन के, छोटे छोटे हैं, जो देसी लहसुन होता है ना ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बड़ा है तो फिर आप 2 से 3 डाल दें, बड़े साइज़ के लहसुन ये आपने ज़रूर डालने हैं। लहसुन से पाए गलेंगे, गोश्त भी गलता है। साबुत लहसुन डाल दो ना किसी भी गलने वाली चीज़ में तो बड़ी जल्दी गलता है। थोड़ा सा पानी भी मैंने साथ शामिल किया और इसे ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। फ्राई करना है जब तक कि पाए का पानी अपना ख़त्म ना हो। तो जैसे इसमें एक हीट आती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। ये मैं भून रही हूँ, अब हमने ढकना नहीं है। ऊपर से जो स्टीम निकल रही है ना, जो पाए की महक होती है जो अक्सर हमें पसंद नहीं आती, तो ये सारी निकल रही है और भुनाई हो रही है। भुनाई इतनी करनी है कि जैसे पानी ड्राई हो। तो ये दही है मेरे पास आधे कप से थोड़ा कम, ये शामिल कर दिया
और चम्मच जल्दी चलाना है अपने। और मैंने फ्लेम जो है लो किया हुआ है, इसलिए कि मैंने दही डाली है। वैसे हांडी काफ़ी गर्म होती है, जैसे गर्म होना हांडी तो वो फिर फुल गर्म होती है, और आपने जल्दी जल्दी चम्मच चला के दही को मिक्स करना है और फ्राई करते जाना है। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा तो इसमें हम फिर पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपको चाहिए उतना आप पानी डाल लें। ज़्यादा पतले भी करेंगे तो वो जायका नहीं आपको मिलेगा। 6 पाए मैंने लिए हैं तो मैं उसी हिसाब से इसमें पानी डालूँगी। भुनाई करती जा रही हूँ और महक जो है ना निकल रही है, जो कि नागवार होती है। ये जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था ना, इसी में मैंने पानी डाल के फ्राई पैन में उसमें वो भी डाल दिया और पानी डाल दिया। और ये पानी टोटल इतना मैंने डाला है, आप मर्ज़ी हो तो ज़्यादा डाल लें। अब ये पाए गलने के लिए हमने तैयार करने हैं, और इसके ऊपर जो ढक्कन रखना है उसको मैंने दोनों तरफ से चारों तरफ से आटा लगा के, ये आटा लगा दिया मैंने, और इसे इस तरह ढक देना है। अच्छा सा आपने इसे कवर करना है। जहाँ से लगे कि आटा नहीं सही तो आप हाथों से अच्छा सा उसे सेट कर दें, कहीं से सुराख ना हो। लेकिन पकते पकते एक आधा सुराख ज़रूर निकल आता है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो आप निकलने दें। उसकी स्टीम थोड़ी सी 1 मिनट के लिए मैं तेज़ आग पे छोड़ के इसके बाद दम वाली आग पे इसे पकने दूँगी। पानी ड्राई नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 घंटे लगे हैं पाए को तैयार होने में। ये मैं आपके सामने इसका ढक्कन हटा रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े की खुशबू आई है इतनी कि आप बनाएंगे तो आप खुद ही बताएंगे कि कितने मज़े के पाए हैं। गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून। काली मिर्चें डालना चाहें तो इस वक्त डाल सकते हैं, लाल मिर्च अगर कम डालें तो ये आपकी मर्ज़ी है। और ये पाए इतने गल चुके हैं कि तोड़ें तो ये फ़ौरन टूटेंगे, लेकिन इनको साबित रखना है। अक्सर लोग करते हैं कि ज़्यादा गलते हैं तो हड्डियाँ अलग पाए अलग, वो ऐसा नहीं आपने करना। पाए छोटे थे साइज़ में, लेकिन आप देख लो कि अलग अलग नहीं हुए। जिसको भी देंगे तो ज़ाहिर है पाया भी साथ जाना चाहिए और शोरबा भी जाना चाहिए। जो लहसुन है ये निकाल के मैंने इसका गूदा उंगलियों से सारा अच्छा सा मिक्स कर लेना है, छिलके फेंक देने हैं, और फिर इसके बाद दिखाऊंगी इनका क्या करना है। पाए आप देख लो, इनको अलग से डिश में मैंने निकाल देने हैं, तो निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। पाए को आप डिश में अलग सेट कर लें, शोरबा अलग रखना है आपने। और ये आप देख लो टोटल आपके सामने पाए हैं। वो जो लहसुन दिखाया था वो भी मैंने सारा मैश कर लिया, शोरबे में डाल दिया, और 1 से 2 उबाल आने देने इसको। चम्मच से अच्छा सा चम्मच चला दें ताकि लहसुन की कोई भी गुठली हो तो मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर शोरबा हम डिश में निकालेंगे जिसमें मैंने पाए सेट किए। ये मैं सारा शोरबा ऊपर डाल रही हूँ, जितना आपको रिक्वायर्ड आप उतना निकाल सकते हो सालन इसी डोंगे से, और बाकी बचे तो वापस आप किसी बोल में रख लें। लेकिन टोटल इस तरह निकाल के आप रखें। धनिया डाल लें, अदरक डाल लें, हरी मिर्चें पसंद है वो डाल दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही आपको मज़ेदार सी बकरा ईद के हवाले से रेसिपी मिलने वाली है, और आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, ताकि एक और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।